फौजी भाई लोग नहीं रहेंगे तब तक मोदी जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार ऐसी घूमी बहरी है कि नौकरी नहीं दे रही है। अगर विकास हुआ होता तो हम लोग जंतर मंतर के जगह पे 10 महीने से बैठे नहीं होते। केवल सर पोस्टर और बैनर में है। अगर धरातल होता तो हम लोग को यहाँ पर आकर धरना नहीं देना होता। ताकि अगर मंदिर बनाने से रोजगार मिलता तो हम लोग यहाँ पर क्यों आते? और संसद का घेराव भी समय आने पर घेराव करने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को ख्वाब नहीं होता देश की सेवा करने की तो तमाम नौकरियां पड़ी हैं दूसरे फील्ड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे सामने इधर पीछे की तरफ आप देखेंगे कैमरे के तो मंच सजा हुआ है और मंच पे भगत सिंह की जो नारे थे कि बहरों के कान तक आवाज़ सुनाने के लिए बम फोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि गूंगे बहरों को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। और सामने बैठे हुए युवा जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं, उनमें जोश है क्योंकि वो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं। और वर्दी पहनने वाले आपको मालूम होगा कि कौन लोग होते हैं। एक नई राष्ट्रभाषा, नई राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है और उस राष्ट्रवाद में ये लोग कहाँ फिट हैं और क्यों लड़ रहे हैं वर्दी के लिए, जबकि अक्सर लोग कहते हैं कि वर्दी पहनना और सीमाओं पे सुरक्षा देना बड़ा मुश्किल काम होता है और सैनिक सेना में जाना, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। दोस्त, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले मैं धर्मेंद्र कनौजिया चौधरी, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, चंदौली, उत्तर प्रदेश से हूँ। आप उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ। बहुत ऐसी नौकरी है, आप दूसरे में जा सकते हैं, रेलवे है, टीचिंग है या प्राइवेट जॉब है? नहीं, हम लोग को हमारी इच्छा है हम लोगों के अंदर कि देश की सेवा करना और पैरामिलिट्री फोर्स में जाना। पैरामिलिट्री फोर्स में क्यों, ऐसा क्या रखा है इसमें? हम लोग के अंदर ये जज्बा है कि हम देश की सेवा कर सकते हैं। हमें अपने अंदर से फील होता है कि नहीं, हम देश की सेवा कर सकते हैं, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं। हाँ, और हाथों में तिरंगा है आपके और एक राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है, तो कौन सी राष्ट्रवाद है? थोड़ा सा आपको क्या लगता है कौन सी? हम लोगों का राष्ट्रवाद है, हम लोग भारत से हैं, हम लोगों को भारत में नौकरी करनी है, हम लोगों को देश की रक्षा करनी है, इसलिए हम लोग अपने झंडे के लिए साथ खड़े हैं। लेकिन देश की रक्षा मोदी जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अरे मोदी जी जब तक भारत के रक्षक नहीं रहेंगे तब तक मोदी जी क्या करेंगे? मोदी कुछ नहीं कर सकते। जब तक भारत के युवा, भारत के फौजी भाई लोग नहीं रहेंगे तब तक मोदी जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे साथ युवा है, बिहार से है, यूपी से है। आप कौन से जिला से हैं? हम सर यूपी चंदौली नक्सल से, राकेश यादव। उत्तर प्रदेश से आप लोग आए हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरी, रोजगार, विकास सड़क पे दिख रहा है। सर अगर ये बताइए कि नौकरी अगर विकास हुआ होता तो हम लोग जंतर मंतर के जगह पे 10 महीने से बैठे नहीं होते। क्यों? वहाँ पे 4 लाख की नौकरी का रोजगार। सर हम भी दिल्ली में भी, हम भी बस स्टैंड पे फोटो देखे हैं, योगी जी का 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए। यूपी में बगल में नोएडा है, नोएडा में कोई पोस्टर ही नहीं लगा। अगर सर ये बताइए कि अगर 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार अगर मिलता तो हम लोग 10 महीने के से यहाँ जंतर मंतर पे क्यों अपनी ज्वाइनिंग को लेकर भटकते? तो चुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश? चुनाव में बस वही योगी जी का अपना वो गुदरी लेंगे, सरनी गोरखपुर जाना उनका तय है। मंदिर बनवा दिए लड़कों को। भैया ये बताइए कि मंदिर बनवाने से क्या युवाओं को पेट पर चलेगा? कि युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए जी। यहाँ जंतर मंतर पर नारे गूंज रहे हैं और नारे लगाने वाले छात्र हैं जो नौकरी की मांग कर रहे हैं। कहाँ से हैं दोस्त आप? चंदौली से, यूपी नक्सल। यूपी से हैं? जी सर। अक्सर लोग मुझे यूपी से मिल रहे हैं, यूपी में चुनाव है और वहाँ देखा हूँ मैं पोस्टरों में, बैनरों में, प्रचारों में कि रोजगार की एकदम भरमार पड़ी है वहाँ पे। बस केवल सर पोस्टर और बैनर में है। अगर धरातल होता तो हम लोग को यहाँ पर आकर धरना नहीं देना होता। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विकास भी हुआ है, मंदिर बनवा दिए गए, काशी मथुरा, इससे आप लोगों को कुछ फायदा होगा या फिर? अगर सर मंदिर बनवाने से फायदा होता तो हम लोग यहाँ पर क्यों धरना देते? बताइए, अगर मंदिर बनवाने से रोजगार मिलता तो हम लोग यहाँ पर क्यों आते? आकर बताइए 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर से हम लोग दर दर की ठोकर यहाँ पर खा रहे हैं सड़कों पर। हम लोग को राम और शिव के नाम से जिंदगी नहीं कट जाएगी? नहीं सर, राम और शिव के नहीं। 2 रोटी खाने को मिलेगा तो उससे जीवन प्रदेश कट जाता है, पर भगवान के नाम से नहीं कट पाएगा। SSC GD के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, हम लोग SSC GD के मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हम सरकार से एक कहना चाहते हैं कि देखिए, जब सरकार विज्ञापन निकालती है तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि सीटें कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
तो सरकार हम लोगों को जो सीटें 1,10,000 खाली है उसमें क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराती है, जब सरकार के पास हम लोग मेडिकल फिट कैंडिडेट पड़े हुए हैं। तो इसी मांग को लेकर हम लोग आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और संसद का घेराव भी समय आने पर घेराव करने का काम करेंगे। और भी यहाँ पे बहुत छात्र हैं और अभ्यर्थी हैं जो एसएससी जीडी क्वालिफाई हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि तमाम यहाँ पे पीछे से लेकर आगे तक भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं लड़के और मांग कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं दोस्त? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अरे यार, उत्तर प्रदेश से ही आप लोग हैं? जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए सर, क्या बताएं, ये सरकार ऐसी गूंगी बह रही है कि नौकरी नहीं दे रही है छात्रों को। आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बदनाम इसमें बदनाम है। आप देखिए खुद, हम लोग रिटेन क्वालिफाई हैं, फिजिकल क्वालिफाई हैं, मेडिकल क्वालिफाई हैं, फिर भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो नौकरी पकड़ के दे दी जा रही है सरकार, तो नौकरी दे रही है, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया ये गया। सब जुमले हैं सर, इसमें सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। देखिए आप यहाँ पे कितने युवा बैठे हैं, सभी तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। आप देखिए सरकार इतना 4 लाख के पोस्टर लगा दिए गए दिल्ली तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक। सब ये जुमलेबाजी हो रही है बस। ये तो आप लोग एसएससी जीडी के लिए क्या मांग रख रहे हैं आप, क्योंकि 11 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं? जी सर, हम लोग यही मांग रख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जितने भी साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो लग रहा है आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी? बिल्कुल 100% मिलेगी। और नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आप? नहीं मिलती है तो हम लोग सरकार को सबक सिखाएंगे, हम लोग बताएंगे कि नहीं सरकार कैसे सुनेगी छात्रों की आवाज़। खैर, हम भी उम्मीद करेंगे कि इनको नौकरी मिल जाए, क्योंकि बड़ा ख्वाब है इनका कि हमारे शरीर पे एक वर्दी हो और हम देश की रक्षा करें, क्योंकि देश रक्षा की बातचीत आजकल हो रही है। सर एक बात और बता दें, अगर हम लोगों को ख्वाब नहीं होता देश की सेवा करने की तो तमाम नौकरियां पड़ी हैं दूसरे फील्ड में। हम लोग अगर पैसा ही कमाना होता तो हम लोग अलग काम भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग का जज्बा जुनून है कि हम लोग देश की सेवा करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बस यही करना। खैर, अब देखना है कि सरकार इनकी मांगे मानती है कि नहीं मानती, क्योंकि एक होप जगह है। जब कृषि कानून वापस लिए गए तो तमाम जितने भी लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनमें एक होप जगह कि शायद अब हो सकता है कि सरकार न्याय करने के पक्ष में आ रही है। और मोदी गवर्नमेंट का एक जो उनके लिए कहा गया था कि तानाशाह है या अडिग रवैया अपनाते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गए हैं। तो अब इसी उम्मीद पे ये लोग भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और इनको उम्मीद है कि हमारी मांगे मान ली जाएगी। तो देखना यही होगा कि क्या सरकारें इनकी मांग मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक हमें वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, हम आपको एसएससी जीडी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे और इनकी आवाज़ हो सके तो अगर हमारे माध्यम से हो या किसी के भी माध्यम से अगर सरकार के कानों तक पहुँच जाए तो ज़रूर इनको सफलता मिल जाएगी और न्याय मिल जाएगा।